अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल व गवा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाहि व खैरल हदि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए है, जो हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा है। और लातदाद दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीउल मुवहिदीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहर्रा मुअज़्ज़मा। भाइयों, दोस्तों, नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, रमज़ान मुबारक की आमद है। इस माह मुबारक के आने से पहले हर एक मोमिन के दिल के अंदर खुशी का
हर एक को इसके ऊपर खुश होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर बहुत से लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। तो इस महीने की आमद से क़बल हमें इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से एक तो हमारे अंदर जोश व खरोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, और दूसरा हमें रमज़ान के आमाल के हवाले से पहले से तैयारी करनी चाहिए। मुस्तैद हमारे अंदर जोश, हमारे अंदर जज्बा, बढ़ चढ़ कर नेकी करने का जो एक बलबला है वो हम सब के अंदर होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने के अंदर रोज़े रखा करते थे कसरत के साथ, और शाबान में रोज़े रखना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो रमज़ान के रोज़े हैं वो फ़र्ज़ है, और फिर रमज़ान के बाद भी 6 शव्वाल के जो रोज़े हैं वो नफली रोज़े, वो भी सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये ऐसे ही है जैसे कि हम फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नतें अदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, फिर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी हम सुन्नतें और नवाफिल अदा करते हैं। एक किस्म की फ़राइज़ की अदायगी से पहले कुछ न कुछ अपनी सुस्ती, अपनी कमी को अपने अंदर चुस्ती पैदा करने के लिए पहले सुन्नतें अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, ताकि हम फ़र्ज़ों के लिए बिल्कुल मुस्तैद हो जाएं, तैयार हो जाएं। ऐसे ही रमज़ान के रोज़े हैं जो फ़र्ज़ी हैं, उससे पहले और उसके बाद कुछ नफली रोज़े हैं, सुन्नत है। और रमज़ान कुरान का महीना है, और इससे पहले जो महीना आता है शाबान का, उस महीने को शहरुल क़राअत कहते हैं। शहरुल क़राअत कुरान पढ़ने का महीना। जैसे शाबान के ताल्लुक़ से हमने गुज़िश्ता जुम्मे बयान किया था कि सलफ़ सालेहीन अपने कारोबार को बंद करके शाबान के महीने के अंदर अपने आप को कुरान मजीद की तिलावत के लिए फ़ारिग कर लिया करते थे। तो ये गोया के रमज़ान के महीने के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करने के हवाले से ये तैयारी है। अगर हमारी रूटीन नहीं है तो हम शाबान में तैयारी कर लेते हैं कि रमज़ान में हमने कुरान की तिलावत करनी है, आदत हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब शाबान में हमने उस आदत को दोबारा अपनाना है ताकि रमज़ान के अंदर हम किसी किस्म की कमी कोताही का शिकार ना हो। अबू बकर बल्खी इमाम रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे कि जो रजब का महीना है, माह रजब, ये खेती लगाने का महीना है, और जो शाबान का महीना है ये खेती को पानी लगाने का महीना है, और जो फिर इसके बाद रमज़ान का महीना है वो खेती को काटने का महीना है। और इसी तरीके से उनका ये कौल भी है कि माह रजब की मिसाल हवा जैसी है, और माह शाबान की मिसाल बादलों जैसी है, और माह रमज़ान की जो मिसाल है वो बारिश जैसी है। हवा चलेगी तो बादल आएंगे, जब बादल आएंगे तो बारिश बरसेगी। अगर आपने इस रजब के महीने के अंदर खेती को बोया ही नहीं, शबान के महीने के अंदर अगर आपने उस खेती को पानी लगाया ही नहीं, तो रमज़ान के महीने के अंदर आप उस खेती को कैसे काटेंगे? आपको फसल, पकी पकाई तैयार फसल, आपको फल कैसे मिलेगा? यकीनन आप महरूम रहेंगे। तो बग़ैर तैयारी के, बग़ैर प्लानिंग के इंसान कोई भी काम करता है, उस काम के अंदर हुस्न पैदा नहीं होता। काम के अंदर क्वालिटी, काम के अंदर हुस्न, खूबसूरती उसी वक्त पैदा होती है जब आप उस मौके के आने से पहले पहले उस काम के हवाले से कोई तैयारी करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। किसी की शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सफ़र में जाना हो, कोई फंक्शन हो, हम सालों पहले ही उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। हाल बुक कर लेते हैं कि शादी है, फंक्शन है, दावत करनी है, मेहमानों ने आना है, तो हम सबसे पहले उसकी तैयारी करते हैं। और जो शख्स तैयारी करता है
तो वो उस मौका के आने से पहले अपने काम को अहसन तरीके से करने के काबिल हो जाता है। जो तैयारी नहीं करता वो काम को मौका आने पर अहसन तरीके से, सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता, और फिर उस काम के अंदर वो खूबसूरती, वो क्वालिटी भी पैदा नहीं होती। तो रमज़ान जो नेकियों का मौसम बहार है, और बेहतरीन तरीके से इंसान अपने जिस्म, अपनी रूह और अपने दिल की तत्हीर कर सकता है, अपने दिल को, अपने वजूद को गुनाहों से पाक साफ कर सकता है। पाक तो अल्लाह की ज़ात ने करना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए एक जो ज़रिया बनाया है, जो हमें मौका अता किया है तज़किया नफ्स का, दिलों की सफाई का, अपने जिस्म को पाक साफ करने का, तरबियत का जो एक माहौल, एक मौका मुयस्सर फरमाया, वो रमज़ान का महीना है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर तक़वा पैदा करना चाहता है। तो हमारा टारगेट अभी से यही होना चाहिए कि हमने इस महीने के अंदर तक़वा हासिल करना है, अपने दिलों को पाक साफ करना है, अपनी तरबियत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रमज़ान के महीने का जो मकसद बयान किया है कुरान मजीद के अंदर कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा, परहेज़गारी पैदा हो जाए। रमज़ान आए, आके गुज़र जाए, हमारी तरबियत ना हो, तज़किया नफ्स ना हो, हमारे दिलों की सफाई ना हो, हमारे दिलों के अंदर वैसे ही मैल कुचैल कदूरतें सब चीज़ें भरी हुई हों, तक़वा पैदा ही ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा उस रमज़ान के आने का। तो अब तक़वा के जो हसूल के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो बात है वो ये है कि रमज़ान के आने से पहले पहले जो हमने तैयारी करनी है, उसका जो पहला मरहला वो ये है कि इंसान को अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करनी चाहिए। अपने गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। क्यों? इसलिए कि गुनाहों की मौजूदगी में इंसान नेकियों की तरफ माइल नहीं होता। जो गुनाह है वो इंसान की जो नेकियां हैं उसके रास्ते में हायल हो जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं। गुनाहों की मौजूदगी में इंसान का जो दिल है वो नेकी की तरफ माइल नहीं होता। रमज़ान में हम दाखिल हो जाते हैं गुनाहों समेत, तौबा किए बग़ैर, तो रमज़ान का महीना भी हमारा वैसे ही गुजरता है जैसे आम रूटीन में हमारी रूटीन होती है, हम वही अमल करते हैं। कोई नमाज की पाबंदी नहीं करते, रोज़ा रखने को भी हमारा दिल नहीं कर रहा होता, कुरान की तिलावत की तरफ भी हमारा दिल माइल नहीं हो रहा होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारे गुनाह हैं कि जिन गुनाहों पर हमने तौबा नहीं की, तो उस गुनाहों समेत ही हम इस माह मुबारक के अंदर दाखिल हो गए हैं, और हमारी दिली कैफियत, हमारी रूटीन अभी तक वही है जो पहले थी। तो गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह आपके जब गुनाह मुआफ़ करेगा तो फिर आपका दिल नेकी की तरफ माइल होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने रमज़ान में दाखिल हो रहा है, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करके पाक साफ होकर रमज़ान के महीने में दाखिल हों। फिर देखें कि आपको कैसी अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक मिलती है नेकी के अमल करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लोगों अल्लाह से तौबा करो, मैं तो एक दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। वो नबी जिनसे कोई गलती सजद होती ही नहीं, मासूम हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, और कहाँ हम पापी रात दिन गुनाहों के अंदर डूबे हुए। अगर हम दिन के अंदर एक बार भी इस्तिग़फ़ार न करें, और फिर ख़ास तौर पर रमज़ान आने से पहले जबकि तौबा का हुक्म है, इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से माफ़ी तलब करके हमें रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। अगर हम फिर भी ये अमल ना करें तो हमारी कितनी बदनसीबी है, कितनी बदबख्ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान से पहले तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लोगों वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ए लोगो, ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। क्यों? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तुम्हारी फ़लाह का जो मंसूबा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बताया कि तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, ए लोगो तुम भागते हुए आओ, दौड़ते हुए आओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिश की तरफ, उसकी मग़फ़रत की तरफ। तो सबसे पहले काम जो हमने आज ही से शुरू कर लेना है, बल्कि अभी से शुरू कर लेना है, तौबा, इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों पर माफ़ी,
ताकि रमज़ान में हमें नेकियों से मोहब्बत हो, हमें नेकी करने की तौफीक हासिल हो। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमें दुआ का अहतमाम करना है, ख़ास तौर पर वो दुआ जो दुआ सलफ़ सालिहीन किया करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक मोहलत दे दे, हमें ज़िंदगी दे कि ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में आ जाए, और जब आ जाए या अल्लाह हमें बीमारी से, हमें आफत से, हमें परेशानी से, हमें आजमाइशों से, हमें माली तंगदस्ती से महफूज रखना। कहीं ऐसा ना हो ये तमाम जो मसाइल हैं ये हमारी इबादत के अंदर खलल पैदा करें, रुकावट बन जाए। अल्लाह से तौफीक तलब करें, इन बीमारियों से, इन आफतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निजात तलब करें, अल्लाह से ज़िंदगी की मोहलत मांगे। हमारे असलाफ क्या किया करते थे, रमज़ान की आमद से 6 माह कबल वो अल्लाह से दुआ करते थे, या अल्लाह ये इस रमज़ान तक हमें ज़िंदा रखना, या अल्लाह अगर हम रमज़ान को पा लें तो हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाना, अल्लाह हमें हर किस्म की आजमाइशों से महफूज रखना। ऐसा ना हो कि मैं किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाऊँ कि मैं रोज़ा ना रख सकूँ, मैं इबादत ना कर सकूँ, मैं क़ियामुल लैल ना कर सकूँ। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, ऐसी बीमारियों से, ऐसी आफतों से अल्लाह से पनाह मांगे और सलामती व आफ़ियत की दुआ करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रमज़ान के हर एक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरी चीज़ जो सी है वो ये है कि रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से हमें खुशी होनी चाहिए। बहुत से लोग रमज़ान की आमद से कबल परेशान हो जाते हैं, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, गर्मी है, रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होगा। ये जो परेशानी है एक मोमिन को ज़ेब नहीं देती। एक मोमिन रमज़ान की आमद से खुश होता है, उसे खुश होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसकी खुशी का भी अजर है। जो भी इंसान खुश होकर कोई भी काम सरअंजाम देता है तो वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। आप खुशी से कोई भी काम करेंगे वो काम आसान हो जाएगा, फिर उस काम की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। जो भी काम नीयत से किया जाए, खुशी से किया जाए, उस काम के अंदर हुस्न पैदा होता है। जब क्वालिटी अच्छी होती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस अमल का अजर भी ज़्यादा मिलता है। अगर आप कोई नेक अमल करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जितनी उसके अंदर आपकी खुशी से करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, खुशू खुजू पैदा होगा, जाहिर बात है अल्लाह के यहाँ वो अमल उतना ही ज़्यादा महबूब होगा, आपको उतना ही ज़्यादा अजर मिलेगा। तो इसलिए हमें रमज़ान के हवाले से हमें खुशी होनी चाहिए। अगर हमारे दिल के अंदर कोई परेशानी है तो इस परेशानी के आलम में अल्लाह से गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करें, अपने अमलों के ऊपर गौर करें कि हमारे बुरे अमलों की वजह से मेरी ये कैफियत है कि रमज़ान की आमद पर मुझे खुशी नहीं है। तो एक मोमिन की ये निशानी है कि वो रमज़ान की आमद से कबल खुश होता है। और खुशी की एक वजह ये भी है कि रमज़ान जब आता है जो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान और सरकश जिन्नों को बांध देता है, जकड़ दिए जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता। और जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, कोई एक दरवाज़ा भी बंद नहीं होता। और एक पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के तालिब आजा नेकी की तरफ, नेकियां कर ले, और ए शर के तरफदार तू शर से बाज आ जा, गुनाहों से तौबा तायब हो जा, गुनाहों से दूर हो जा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान की हर रात को जहन्नम से बहुत से लोगों को आज़ाद करता है, तू भी उनमें से हो जा। ऐसे अमल कर कि तेरा शुमार भी उन लोगों में से हो जाए जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग से आज़ाद किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आज़ादी रमज़ान की हर रात को देता है। हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ारों के हिसाब से अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता है। तो ये आज़ादी किस बिना पर मिलती है? अमल की बुनियाद पर, नीयत की बुनियाद पर। जो लोग चाहते हैं कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लेके आए, ये रमज़ान हमारी तरबियत का, हमारे तज़किया नफ्स का सबब बन जाए, ऐसे लोग जिनके अंदर ये जज्बा होता है, नेकी का शौक़ होता है, खुशी होती है इन तमाम अमाल की हवाले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को ऐसी सफ़ में शामिल फरमा देता है कि जिनको जहन्नम से आज़ादी हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रमज़ान हमारे लिए ऐसा रमज़ान बना दे जिससे हमें जहन्नम से आज़ादी का हमें परवाना हासिल हो जाए।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान तक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ज़िंदा रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और रमज़ान के ताल्लुक़ से एक खुशी हमें ये होनी चाहिए कि ये रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाज़िल किया है। अल्लाह फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी आप कह दीजिए ये अल्लाह का फ़ज़ल है और उसकी रहमत है, और इस फ़ज़ल और इस रहमत की वजह से तुम्हें खुश होना चाहिए। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, ये खुश होना इस कुरान के नज़ूल के एतबार से, इस कुरान को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए। किस वजह से? हुआ खैरुन, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, मिम्मा, उस चीज़ से, यजमाऊन, जो तुम जमा करते हो। तुम दुनिया की हिरत से दुनिया का माल तुम जमा करते हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया है, तुम्हें किताब दी है, किताब हिदायत दी है, तुम इस किताब को लेकर खुश हो जाओ। अब जिस काम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खुशी का हुक्म दिया है, क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? और फिर रमज़ान के ताल्लुक़ से, जो रमज़ान का कुरान के हवाले से जो ताल्लुक़ है, हमें तो इस पर बहुत खुश होना चाहिए। अगर हमें इस बात पर खुशी नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। हमें खुश होना चाहिए कि वो मौका आ रहा है कुरान पढ़ने का, कुरान सुनने का, कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करने का, याद करने का, तिलावत करने का हमें खूब मौका मिल रहा है। और हमारे रब ने हमें इस मौके की मुनासबत से हमें खुश होने का हुक्म दिया है, तो हमें खुशी होनी चाहिए। और तीसरी बात, चौथी बात ये है कि जब रमज़ान के अंदर इंसान दाखिल होता है, दाखिल होने से पहले जो गुज़श्ता साल रमज़ान के जो फ़र्ज़ी रोज़े हैं, अगर किसी के ज़िम्मे वाजिब बाकी है, ये क़र्ज़ बाकी है, तो उसको चाहिए कि रमज़ान में दाखिल होने से पहले पहले अपने साबिक़ा तमाम रोज़ों की वो अदायगी कर दें। ख़ास तौर पर जो औरतों के रोज़े रह जाते हैं, जैसे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे जो रमज़ान के रोज़े छूटते थे वो मैं शबान के महीने के अंदर उनकी क़ज़ा दिया करती थी। तो रमज़ान की आमद से पहले पहले हमें तमाम जो फ़राइज़ हैं गुज़श्ता साल के, उनसे सबकदोश होना चाहिए, उन्हें अदा कर देना चाहिए, उन्हें आइंदा साल के लिए मत छोड़ें। और एक बात यह है कि रमज़ान के ताल्लुक़ से, उसकी आमद से पहले पहले हमें रमज़ान के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनका हमें इल्म होना चाहिए कि रमज़ान के अंदर कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं। आपने किताबें पढ़ी, आप मसाइल सुनते हैं, एक बार दोबारा उसको रिवीजन कीजिए, उसको याद करें, पढ़ें। बहुत सी चीज़ें इंसान को भूल जाती हैं। रमज़ान के फ़ज़ाइल के हवाले से आप किताबों का मुताला करें, दुरूस सुने, वाज़ सुने, ताकि रमज़ान की अहमियत हमारे दिलों के अंदर पैदा हो, हमें रमज़ान की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो। अगर ये मोहब्बत, इस फजीलत को हम जानेंगे तो यकीनन हम माह रमज़ान बड़े एहतिमाम के साथ, अच्छे तरीके के साथ हम बसर करेंगे। तो रमज़ान में दाखिल होने से पहले इसका इल्म हासिल होना भी बहुत ज़रूरी है। एक जो अच्छा तालिब इल्म होता है, जब वो एग्ज़ामिनेशन हाल में, कमरा इम्तिहान में दाखिल होता है, उससे दाखिल होने से पहले वो एक बार अपने पूरे सिलेबस को देखता है कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, एक बार वो रिवीजन करता है। तो एक अच्छे मोमिन की यही निशानी है कि वो रमज़ान में दाखिल होने से पहले रमज़ान के मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं उनको वो जानता है, समझता है, ख़ुद भी ये इल्म हासिल करें और लोगों को भी तालीम दे। रमज़ान के ताल्लुक़ से जितनी भी किताबें हैं उनका मुताला करें। और एक बात कि रमज़ान से पहले पहले अपने जितने भी काम हैं वो हमें निपटा लेने चाहिए। दुनियावी जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो रमज़ान के महीने में हम शॉपिंग बड़ी करते हैं, ख़ास तौर पर जो आखिरी अशरा होता है, सबसे बेहतरीन दिन जो इस रमज़ान के महीने के अंदर आते हैं वो आखिरी 10 दिन होते हैं, जिन्हें हम बाज़ारों के अंदर, शॉपिंग मॉलों के अंदर गुजार देते हैं। तो एक मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो रमज़ान के महीने के अंदर अपने बच्चों की शॉपिंग करता फिरे। रमज़ान आने से पहले पहले ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर लें, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की चीज़ें जो जो ख़रीदनी है पहले ख़रीद लें। अभी दिन है, रमज़ान के अंदर आपको बाज़ारों का रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार तो वो जगह है जो सबसे बुरी जगह है। और रमज़ान जैसे प्यारे मुक़द्दस महीने के अंदर हम बाज़ारों जैसी बुरी जगह का रुख करें तो ये हमें ज़ेब नहीं देता। हमारा रमज़ान के अंदर ताल्लुक़ कुरान से सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान मस्जिद से होना चाहिए। तो इस हवाले से रमज़ान के अंदर जितने भी हमने प्रोग्राम करने होते हैं, इफ्तार पार्टियाँ, उसकी जो मैनेजमेंट है सारी की सारी हमें रमज़ान से पहले इस सब चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए।
और एक बात यह है कि ये जो महीना है रमज़ान का, ये शहरुल मुआसात है, ये हमदर्दी का महीना है। तो इस महीने के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी करनी चाहिए। आपके जो गरीब हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनके लिए इस चीज़ का अहतमाम करें कि रमज़ान के अंदर उनको राशन के हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको रमज़ान की आमद से पहले पहले उनके यहाँ आप राशन पहुँचा दें। सदका व खैरात करें ताकि लोग रमज़ान के अंदर अच्छे तरीके से इबादत कर सकें, उनको कोई माली मसाइल, माली परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इस माह की तैयारी के साथ साथ जो मादी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं रमज़ान के हवाले से, राशन, उससे ज़्यादा हमें तवज्जो इस बात की देनी चाहिए कि हम रूहानी तौर पर रमज़ान के लिए तैयार हों। जिन अमलों के अंदर हम कोताही के मुर्तकिब हैं, कुरान की तिलावत के हवाले से, नमाज के हवाले से, ज़िक्र अस्कार के हवाले से, तो हमें उनका इज़ाला करना चाहिए, अपने आप को मुस्तैद करना चाहिए। और रमज़ान की आमद से पहले पहले अपने अमलों के हवाले से कि मैंने रमज़ान में ये अमल करना है, उसकी नीयत आज ही से कर लें कि मैंने एतिकाफ़ बैठना है, मैंने कुरान मजीद की इतनी बार कुरान मुकम्मल करना है, मैंने कुरान जी को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, मैंने हर रात क़याम करना है, मैंने हर रोज़ अल्लाह से दुआएं मांगनी है। आज ही से उसकी नीयत कर लें। अगर आप फौत हो भी जाते हैं, कम से कम आपको सवाब तो आपके नामा अमाल के अंदर दर्ज हो जाए। तो इसलिए नीयत अपने अमलों की आज ही से कर लें। रमज़ान के ताल्लुक़ से जो जो भी अच्छे अमल हैं, आपको आज ही से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके नामा अमाल के अंदर वो अजर लिख देगा। तो ये रमज़ान के इस्तिक़बाल के हवाले से है तमाम चीज़ें। और आखिरी बात ये है कि रमज़ान में जब हम दाखिल हों, इस हालत में दाखिल हों कि हमारे दिल बिल्कुल पाक साफ़ हों, दिलों के अंदर कोई हसद, कोई बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, तास्सुब और अदावत नहीं होनी चाहिए। हमारे दिल बिल्कुल पाक साफ़ होने चाहिए, क्योंकि इन तमाम बुराइयों की मौजूदगी में नेकी और तक़वा और खुलूस का जो नूर है वो हमारे दिलों के अंदर पैदा नहीं हो सकता। तो दिलों की सफाई नहायत ही ज़रूरी है। दिलों के अंदर से जितनी भी बीमारियां जो हमारे दिलों के अंदर हसद, बुग़्ज़, नफ़रत, कीना, तास्सुब, ये जो तमाम चीज़ें हमारे दिलों के अंदर यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो इनको अपने दिलों को बिल्कुल पाक साफ़ करें, क्योंकि इनकी मौजूदगी के अंदर हम नेकी की लज्जत हासिल नहीं कर सकते। कुरान का जो नूर हमारे दिलों में उतरता है, वो इन चीज़ों की मौजूदगी में हम पूरी तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। हमें को नमाज के अंदर, हमें तरावी के अंदर लज्जत पैदा नहीं हो सकती। तो हमारे कामों के अंदर बरकत भी उस वक़्त ही पैदा होगी जब हमारा दिल बिल्कुल साफ़ होगा। क्यों? क्योंकि लालटेन का शीशा, चिराग का शीशा जितना ज़्यादा साफ़ होता है, उसकी रोशनी उतनी ज़्यादा दूर तक जाती है। अब देखिए ना, वो एक सहाबी सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फ़ौत हुए तो उनकी उम्र 36 साल थी। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त उनकी उम्र 30 साल थी। यानी कि उन्होंने इस्लाम की हालत में कितने साल ज़िंदा रहे? 6 साल। 6 साल उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हालत इस्लाम में। तो क्या वजह थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 मरतबा ज़िंदगी के अंदर ही उनको जन्नत की बशारत भी दी थी। और फिर जब ये साद बिन अबी वक़ास फ़ौत होते हैं तो उनके बारे में आता है कि इhtज़ल अर्शु लिमौति साद बिन अबी वक़ास। ये वो सहाबी हैं कि जब फ़ौत होते हैं तो उनकी रूह जब आसमान की तरफ जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श है वो झूम कर उनकी रूह का इस्तक़बाल करता है। किसी और सहाबी के लिए ये एजाज़ नहीं मिला उसको कि जिसकी रूह के इस्तक़बाल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अर्श है वो झूम उठा। इhtज़ल अर्शु लिमौति साद बिन अबी वक़ास। और सिर्फ यही नहीं कि जब उसका जनाजा होता है तो आसमान से 70,000 फरिश्ते ज़मीन के ऊपर आते हैं और उनकी नमाज जनाजा अदा करते हैं। उनको ये सारी फजीलतें, ये सारे मकाम, इतना अजीम शरफ़ किस बिना पर हासिल होता है? सहाबा किराम ने इस बारे में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारतें दी, सहाबा किराम ने, एक सहाबी उनके घर गए उनके अमलों को देखने के लिए। फिर उनसे पूछा कि क्या वजह है आपको इतने अज़ाज़? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 बार जन्नत की बिशारत भी दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है कि 3 सिफ़ात की बिना पर मुझे ये शरफ़, ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है। वो पहला शरफ़ क्या है? फरमाते हैं कि ला अहिदु गिल्लन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन। मैंने अपने दिल में किसी भी मुसलमान भाई के हवाले से कभी कीना नहीं रखा। मेरा दिल अपने मुसलमान भाई के हवाले से कीने से पाक होता है।
पहला मेरा वसफ़ ये है। और दूसरी फरमाते हैं कि वलैसा फ़ी क़ल्बी ग़िम्रुन, कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर किसी भी भाई के बारे में, किसी भी मुसलमान के बारे में कभी कोई गिरा, कोई खोट पैदा नहीं हुई, दिल हमेशा मेरा साफ़ रहा है। और तीसरी बात कहते हैं कि वला अहसुदु वला अहदिन अला शैइन अताहुल्लाहु इय्याहु, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी शख्स को कोई नेमत दी है, कोई चीज़ दी है, कोई मर्तबा, कोई फजीलत अता फरमाई है, तो मैंने कभी उसके ऊपर कभी हसद नहीं किया। ये जो हसद की बीमारी हमारे दिलों के अंदर पैदा होती है ना, किसी को कोई नेमत मिल गई है, कोई फजीलत मिल गई है, कोई शरफ़ मिल गया है, तो इस बिना पर वो हसद का शिकार हो जाता है कि उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस नेमत से क्यों महरूम रखा। तो साथ फरमाते हैं कि मैंने कभी अपने दिल के अंदर इस हसद को पैदा नहीं होने दिया, अपने दिल के अंदर कभी किसी भाई के बारे में कीना नहीं पैदा होने दिया, कभी उनका दिल हमेशा पाक साफ रहा। तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी दिल की सफाई के हवाले से जिनकी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने